राधे राधे। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये सभी बीएफडी और पीएलसी पैनल आखिर क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है इंजीनियर्स, तो आज इसका पूरा हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आखिर पीएलसी पैनल, बीएफडी पैनल और एमसीबी और ये आपका एमपीसीबी, ये सभी क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में एक्चुअली आज जानेंगे। ठीक इंजीनियर्स, आखिर इसका क्या रोल है और बाकी सभी चीज़ों का क्या रोल है, उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक, और सीखेंगे, और आपको ये मैं एक्चुअली पूरा इसका ओवरव्यू सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो आप बस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। ठीक, थैंक्स इंजीनियर। लेट्स कम टू द पॉइंट्स। देख रहे हैं ये मेरा एक पैनल है। क्या है ये? पूरा एक पैनल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक, और इसका ये पैनल है। ठीक, ये देख सकते हैं। और ये आपका HMI के लिए, ठीक, HMI का कटिंग के लिए रखा गया है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं, ये आपका पैनल है जैसा कि देख रहे हैं। और इस पैनल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, और इससे कैसा ऑपरेशन है, ये क्या है, और ये क्या है, सब कुछ ये क्या है, ये सभी कुछ हम इस वीडियो में एक्चुअली कवर करेंगे। ठीक है इंजीनियर, तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूँ, ये इसको हम लोग पैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनल बोलते हैं। एक्चुअली इसे हम लोग पैनल के नाम से जानते हैं। और ये में आप देख सकते हैं, इसे हम लोग ड्राइव है, ये भी ड्राइव है। ड्राइव मतलब बीएफडी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। बीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। एक्चुअली ये एलन ब्रैडली की ड्राइव है। और ठीक, और फिलहाल ये भी एलन ब्रैडली की, ये भी एलन ब्रैडली की ड्राइव है। और इसका कुछ अलग रेटिंग होता है, इसका कुछ अलग रेटिंग होता है, इसका कुछ अलग रेटिंग होता है। और ये आपका SMPS है। SMPS का फुल फॉर्म मैं बता दूं, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ठीक, और इसका वायरिंग कैसे होता है, ये सभी आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, और इसका MCB है, और ये MPCB क्या होता है, रिले क्या होता है, कंटेक्टर क्या होता है, और ये TV क्या है, ये आपका TV वाले जंक्शन बोर्ड क्या है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज की इस वीडियो में समझेंगे। और ये एक्चुअली RYB क्या है, तो ये PLC क्या है, और ये आपका रिले कार्ड क्या है, और ये TV क्या है, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में एक्चुअली हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले BFD है। BFD तो आपका एलन ब्रैडली का है। ठीक है, एक्चुअली और इसके अंदर ये देख रहे हैं एक वायर है, ये एक्चुअली इथरनेट वायर है, ये भी इथरनेट वायर है, ये भी आपका इथरनेट वायर है। पहले BFD के बता दूँ, जो BFD है ना, ये आपका इथरनेट पर चल रहा है। BFD का जो पॉइंट है, BFD किस पे चल रही है, तो आपको मैं बता दूं, BFD आपका इथरनेट पर चल रहा है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे मैं बताऊं, ये इनपुट वाली वायर आ रहे हैं, RYB ये वायर आ रहे हैं। एक्चुअली ये ब्लैक कलर से डिनोट हो रखा है। और ये UVW ये एक्चुअली कंटेक्टर को मतलब यहाँ से ऑन होगा, और ये पॉइंट उठ के यहाँ TV पे आ जाएंगे। क्या आएंगे? यहाँ पे आएंगे, और इसके साथ मोटर सभी कनेक्ट हो जाएगा। और वो मोटर एक्चुअली रन करेगा फील्ड में, जो भी मोटर हो या पंप हो। अब ये देखिए, ये इथरनेट केबल है, जो ये इथरनेट केबल है यहाँ से आया हुआ है, और यहाँ से होकर यहाँ पे गया हुआ है। और ये इथरनेट केबल एक्चुअली हब में लगा हुआ है। क्या लगा? हब में लगा है। तो हब में एक्चुअली इसका कम्युनिकेशन जो BFD का है, कम्युनिकेशन इसके और इसके बीच में हो रहा है, वो भी इथरनेट पे हो रहा है। और ये आपका हब है। ठीक, इसका भी कम्युनिकेशन BFD या इसके हब के थ्रू हो रहा है। और ये है ये BFD। ठीक, इसका भी कम्युनिकेशन एक्चुअली मतलब इथरनेट पर हो रहा है। और ये हब पे आ रखा है, ये एक्चुअली 8 पॉइंट का हब है। मैंने लास्ट वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में हब के विषय में या स्विच के विषय में मैंने डिफाइन किया था। एक्चुअली कुछ लोग इसको हब भी बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं, आपको जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ठीक, अभी ये देख सकते हैं, ये आपका MCB है, ये भी MCB है, ये भी MCB है, ये भी MCB है, ये MCB है। ये एक्चुअली 3 पोल का MCB है। कितने पोल का है? 3 पोल। ये भी क्या है? 3 पोल का है। ये भी क्या है? 3 पोल का है। ये भी क्या? 2 पोल का MCB है। ध्यान से देखिए, ये आपका 2 पोल का MCB है, ये आपका सिंगल पोल का है। एक्चुअली इसकी रेटिंग की बात किया जाए तो आपको देखिए सीमेंस का है, और इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, MCB लिखा हुआ है, C16 मतलब 16 एम्पियर। C मतलब करंट इसकी जो है ना 16 एम्पियर की। ये 415 वोल्ट पे एक्चुअली वर्क करता है। और MCB का डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है, जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं।
एमसीबी का ऐसे आपका 135/246 और एक वायर होगा, इसके बीच में ये टर्मिनल होगा, इसी टाइप का एमसीबी का होता है। जब ये मान लीजिए ऑन रहेगा तो ION लिखेगा, यहाँ पे देख रहे हैं ION लिखेगा। जब ये एक्चुअली ऑफ हो जाएगा, ओ मतलब देखिए ये I मतलब 1, ये 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन, ठीक। और ये देख सकते हैं यहाँ भी है सेम, ये भी आपका 10 एम्पियर की एमसीबी है, ये भी आपका 10 एम्पियर की है, ये बट 16 एम्पियर की है। और ये देखिए ये आपकी 6 एम्पियर की एमसीबी है, ये आपकी 4 एम्पियर की एमसीबी है। सिंगल पोल की एमसीबी का डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये 2 पोल का जो एमसीबी होता है उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक। तो एमसीबी के विषय में तो जान गए। अब चलिए SMPS का BFD का भी टूर कर लिए और MCB का भी टूर कर लिए आप। और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर इसकी वायरिंग है ना, RYB आया हुआ है, और यहाँ से ये देखिए RYB है, और यहाँ पे RYB इन कर रहा है, क्या कर रहा है, इन कर रहा है। और ये देख रहे हैं ना, ये आपका वायर RBFD1, YBFD1, BBFD1 पे जा रहा है, यहाँ भी RYB इन कर रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या RBFD2, YBFD2, BBFD2, RYB इन कर रहा है। तो ये देखिए RBFD3, YBFD3, BBFD3। अब यहाँ पे देखिए R और RN, R का मतलब रेड फेज, N मतलब न्यूट्रल, जो ऊपर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। PSR, PSN यानी पावर सप्लाई R, पावर सप्लाई N, PS का फुल फॉर्म। अब ये देखिए यहाँ पे कौन सा एक यहाँ पे फेज आ रखा जो इस पे जाएगा, ठीक, एमसीबी से निकल रहा है। अब ये इसका तो एमसीबी का टूर हो गया ना। अब चलिए हम SMPS का टूर कर लेते हैं। एक्चुअली ये ओमरॉन कंपनी की SMPS है, ठीक। ये एक्चुअली जालीनुमा SMPS है। SMPS का काम क्या होता है, मान लीजिए आप 230 वोल्ट सप्लाई दीजिएगा, ठीक, वो 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। एक्चुअली कुछ SMPS 1 से 10 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं। अलग अलग मॉडल के SMPS होते हैं, उनका अलग अलग मतलब फंक्शन होता है, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है। तो एक्चुअली देखिए PSR और PSN ये यहाँ से आया है, PSR PSN यहाँ से होके और फिर ये यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे सप्लाई आएगा, पावर सप्लाई रेड, पावर सप्लाई न्यूट्रल, PS का मतलब मैंने बता दिया हूँ। जब ये दोनों यहाँ पे आएंगे वायर, तो ये आपका यहाँ पे जाएंगे, ठीक, यहाँ से इन करेंगे। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखिएगा SMPS के कुछ सेटिंग होते हैं। मान लीजिए 230 दे रहे हैं कि 110 दे रहे हैं, तो इनपुट में मैं इसका 230 दिया हूँ, ठीक। तो यहाँ पे जो सिलेक्टर स्विच है ये 230 पे सिलेक्ट होना चाहिए, इसके अंदर होता है, ठीक। ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो फिर आप गलती मत कीजिए, नहीं तो SMPS आपका पूरा फूक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर 110 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं तो 110 वोल्ट वाली सप्लाई ऊपर जाएगी और फिर निकलेगी, ठीक। और यहाँ पे आपका हो गया, और बाकी तो बस इतना ही। SMPS का क्या होता है, यहाँ पे 230 देते हैं और यहाँ पे 0 का मतलब वोल्ट का 2 टर्मिनल होता है, 24 वोल्ट के 2 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि आप फेरुल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा ये वाइट हेड वाला है ना, इसे फेरुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे फेरुल बोलते हैं। मान लीजिए कि इसका नाम, इंडिकेशन सब कुछ लिखा होता है। और ये जो रेड वाला है इसे लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं, लग बोलते हैं, ठीक। ये आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक। देखिए ये आपको 24 वोल्ट DC सप्लाई है। एक्चुअली मतलब फ़िलहाल तो सप्लाई ऑफ है, इसलिए मैं ये वायर को ऐसे कर ले रहा हूँ, बट आप ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि एक्चुअली सप्लाई ऑफ है। मैं सप्लाई इन सभी को ऑफ़ कर देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई ऑफ़ कर दिया हूँ। अब यहाँ पे हाथ लगाऊंगा तो कुछ भी मुझे करेंट वरेंट नहीं लगाया क्योंकि MCB यहाँ पे ऑफ है। और कोई MCB ऑन करेगा फिर भी मतलब मुझे सप्लाई नहीं लगेगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक हो गया। आप PLC, अब PLC का भी हम लोग देख लेते हैं आखिर PLC का क्या फंक्शन होता है, ठीक। तो ये आपका PLC है, क्या है, PLC है। ये माइक्रो 850 की PLC है। ये इथरनेट केबल है जो इथरनेट के थ्रू यहाँ पे हब पे आ रखा है, और यहाँ पे इनपुट और इनपुट का वायरिंग हो रखा है। यहाँ पे 0 वोल्ट DC है। एक्चुअली ये सिंक में इसकी वायरिंग इनपुट में सिंक जा रहा है, अच्छा ठीक है। और ये आपके इस एलन ब्रेडली की आए है 2080 L50 24 QB मैक ID होता है PLC का, मॉडल नंबर है, ठीक है। ये आपका इनपुट का इंडिकेशन है, ये NS का इंडिकेशन है,
पावर है, पावर होगा, रन होगा, फॉल्ट होगा, फोर्स होगा, कॉमन कम्युनिकेशन होगा, तो इसका होगा। ये आपका PM02 केबल है, ये प्रिंटर केबल होता है। और ये देखिए PLC का ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये PLC है ना, यहाँ ये आपका टॉगल मतलब डीप स्विच है। आपको रन में लेके जाना है तो रन के तरफ क्लिक कीजिएगा, तो रन के तरफ हो गया। रिमोट रन में लाना है तो रिमोट रन में कीजिएगा। अगर प्रोग्राम में लेके जाना है तो प्रोग्राम में कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही करते हैं। ये रिमोट रन में आ गया, फिर रिमोट रन में बीच में यहाँ देखिए रन रिमोट प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में इधर होगा, प्रोग्राम में चला गया ना, अब बीच में लाइएगा तो इससे रिमोट रन हो जाएगा। अब फिर इधर कीजिएगा तो आपका रन में चला जाएगा। ठीक है, ये आपका कार्ड है, क्या है, कार्ड है। मान लीजिए ये माइक्रो 850 की PLC है, CCW की है। इसकी आपको दिख रहा है, इसका मॉडल नंबर कैसे पहचानेंगे? 2080 L50E, 2080 L50E 24QBB। देखिए 2080 इसकी मॉडल नंबर L50, यानी माइक्रो 850 की PLC है। 24Q, 24 मतलब 24 इनपुट आउटपुट होंगे, और Q मतलब BB मतलब DC सप्लाई होता है। ठीक, अभी इसकी जो कार्ड है, कार्ड को हम लोग समझ लेते हैं। ये आपका मतलब इनपुट कार्ड है। ठीक, 2080 IQ कोड OB4 इनमें एक्चुअली इसका अलग से वीडियो अभी मतलब इसका बना दूंगा। माइक्रो 850 की वायरिंग कैसे करते हैं उसका मैं एक्चुअली एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। ठीक, फिलहाल इसे मैं स्किप करता बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा ना। ठीक, तो एक्चुअली अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। ये आपका MPCB है, क्या है? मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है। देख सकते हैं ये मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है। ठीक, अब ये देखिए RYB है, ये आपका रिले है, जो रिले होता है। और ये आपका हब है जिसे हम लोग स्विच बोलते हैं। ये आपका कंटेक्टर है, और कंटेक्टर में आपका जब रिले हाई होगा और इससे नीचे से सप्लाई मिल जाएगा तो ये होल्ड हो जाएगा। क्या हो रहा है? होल्ड हो जाएगा। ये कंटेक्टर मतलब क्यों यूज करते हैं? जब रिले से अधिक ज़्यादा एम्पियर की लोड के लिए ना हम लोग कंटेक्टर का यूज करते हैं। और ये देख सकते हैं इसका इनपुट है, ये आपका RLY का मतलब ये रिले नंबर 16 से आ रहा है और 17 से आ रहा है। एक्चुअली 4 रिले हैं, एक वैक्यूम के लिए, एक हाइड्रोलिक के लिए, एक फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए होता है। फॉरवर्ड रिवर्स मोटर चलाने के लिए रिले का यूज करते हैं आरडियोल में। और ये आपका रिले यहाँ भी है और रिले यहाँ भी है। और ये आपका कम एम्पियर के लोड के लिए रिले का हम लोग यहाँ पे यूज किए गए। और कंटेक्टर का हैवी एम्पियर यानी बहुत ज़्यादा एम्पियर की लोड के लिए हम लोग इस कंटेक्टर का यूज किए हैं। ये आपका ये रहा पावर सप्लाई RYB को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये आपका TV मतलब टर्मिनल ब्लॉक हुआ, और यहाँ से आपका इनपुट आएगा। ये आपका फैन है जैसा कि देख रहे हैं, और ये आपका मेन सप्लाई है। अगर यहाँ से आइसोलेटर है, जो मान लीजिए आप बाहर से इसे ऑन ऑफ कीजिएगा ना तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से ऑन कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा, और ऑफ़ कीजिएगा तो ऑफ़ हो जाएगा। इस तरह ऑन कर दीजिएगा और इस तरह ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक, ऐसा है इसका कुछ फंक्शन होता है। यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। और ये BFD के जो केबल हैं, फील्ड से वायर आ रखे हैं मोटर के, सभी मोटर के ये सभी वायर आ रखे हैं जो RYB में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये 24 वोल्ट का टर्मिनल ब्लॉक है, ये 0 वोल्ट का टर्मिनल ब्लॉक है। और यहाँ पे ये पिन एक्चुअली आपस में शॉर्ट कर दिया गया। कहीं भी 24 मिलेगा ना तो ये पूरे जगह को 24 मिल जाएगा, और यहाँ पे 0 कहीं भी मिलेगा। ठीक, तो इस पूरे जगह को 0 मिल जाएगा। और ये आपका रिले का आउटपुट पॉइंट है, रिले का आउटपुट पॉइंट है। रिले 1 से लेकर रिले 15 तक है। रिले का जो भी यहाँ से रिले से निकल रहे हैं, एक्चुअली मैं इसको नहीं बताया था, रिले से जो भी निकलेंगे ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे तो ये हो जाएंगे। और ये फेज सीक्वेंस रिले बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? फेज सीक्वेंस रिले। जैसे मान लीजिए कोई फेज गया, RYB में से कोई गया तो एक मतलब अलार्म जनरेट हो जाएगा। और ये तो आपका समझ ही गए हैं। और बाकी तो ये आपका रहा, और ये आपका इनपुट है पॉइंट, और ये आपका 24 वोल्ट है। ये एनालॉग का आप देख सकते हैं। AI0 COM0, AI1 COM, AI2 ये एनालॉग का। ठीक है इंजीनियर्स, बाकी ऐसे वीडियो के लिए आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में मैं PLC का ओवरव्यू बता दूंगा। तो सो इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में थैंक्स, इतना ही। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।